नमस्कार। स्वागत है ग्लोबल न्यूज नेपाल में। मैं हूं रोशन कोइरी। आज हम चर्चा करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे पर और इस ऐतिहासिक कदम का भारत, आगामी G7 सम्मेलन और वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कहानी केवल कनाडा तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नया आकार देने वाली है। तो जुड़े रहिए और जानिए पूरी तस्वीर। 6 जनवरी 2025 को जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। ये कदम अचानक था, लेकिन इसका अंदेशा पहले से लग रहा था। उनके नेतृत्व में लिबरल पार्टी में आंतरिक विवाद बढ़ रहे थे। जनता का समर्थन कम होता जा रहा था। हाल ही में हुए चुनावों में खराब प्रदर्शन ने दबाव और बढ़ा दिया। ट्रूडो ने कहा कि वो हमेशा एक फाइटर रहेंगे, लेकिन उनका इस्तीफा कनाडा की राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ है। भारत और कनाडा के संबंध हाल के वर्षों में तनावपूर्ण रहे हैं। 2023 में ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप लगाए थे, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। इस तनाव का असर व्यापार और 3 लाख से अधिक भारतीय छात्रों पर पड़ा। लेकिन ट्रूडो के इस्तीफे के साथ संबंध सुधारने की संभावनाएं बढ़ गई है। भारत और कनाडा अब शिक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग पर फिर से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 2025 के G7 सम्मेलन की तैयारी के बीच ट्रूडो का इस्तीफा कनाडा के नेतृत्व में सवाल खड़े करता है। ट्रूडो ने हमेशा प्रगतिशील मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और समावेशिता को प्राथमिकता दी। लेकिन अब सवाल है कि क्या उनका उत्तराधिकारी इस दिशा को जारी रखेगा। G7 में भारत एक प्रमुख मेहमान है और ये बदलाव भारत के लिए अपनी बढ़ती भूमिका दिखाने का एक अवसर भी हो सकता है। ट्रूडो के बाद कनाडा की राजनीति में कौन नेतृत्व करेगा, इस पर चर्चा तेज हो गई है। डिप्टी PM क्रिस्टिया फ्रीलैंड और पूर्व बैंकर मार्क कार्नी लिबरल पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं। वहीं कंजर्वेटिव नेता पियरे पोइलिवरे भी मजबूत दावेदार हैं, जो ट्रूडो की नीतियों से अलग एक नए एजेंडा का वादा कर रहे हैं। ये चुनाव केवल कनाडा ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित करेगा। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बदलाव को द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का एक अवसर बताया है। मोदी का संदेश ये है कि भारत कनाडा अब एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक बड़ा मौका बताया। उन्होंने कहा कि अगर कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए तो टैक्स कम हो जाएंगे, व्यापार आसान होगा और दोनों देश सुरक्षित रहेंगे। साथ में हम एक महान राष्ट्र बन सकते हैं। ये बयान उनकी ट्रुथ सोशल पोस्ट से लिया गया है। टेस्ला के CEO और एक्स, पूर्व में ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए लिखा, 2025 लुक्स गुड, जो ट्रूडो के इस्तीफे और ट्रंप की जीत के संदर्भ में था। इनके अलावा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसे कनाडा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव बताया है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कनाडा के साथ मजबूत साझेदारी की बात कही है। इन प्रतिक्रियाओं से ये साफ है कि ये इस्तीफा केवल कनाडा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकता है। ट्रूडो का इस्तीफा भारतीय छात्रों और प्रवासियों के लिए एक उम्मीद लेकर आया है। नई सरकार से उम्मीद है कि वे वीजा और वर्क परमिट की समस्याओं को हल करेंगे। इसके साथ ही ये बदलाव वैश्विक कूटनीति में भी नए अवसर प्रदान करेगा, खासकर भारत, अमेरिका और अन्य G7 देशों के साथ। जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा केवल एक नेता का अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा की नई नेतृत्व क्षमता की परीक्षा होगी। ये बदलाव दुनिया के लिए नए गठबंधनों और संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। आपके विचार क्या है? हमें कमेंट्स में बताएं। मैं हूं रोशन कोइरी, ग्लोबल न्यूज नेपाल से। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई खबरों के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।